तो मैं अब आखिरी सवाल एक बार आपसे फिर से रिपीट कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समय नहीं मिल रहा है या बीच में टोक रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अगर एक लाइन में जवाब दे पाए, क्या आपको लगता है, क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं लगभग महीने भर से बिहार में नहीं पहुंचे हैं, जबकि बिहार पूरे चुनावी मोड में है? आप ये कह दीजिए मैं झूठ ये बोल रहा हूं तो मैं मान लूंगा कि मैं यहाँ पे गलत विश्लेषण कर नहीं, रहा हूं। आपने देखा आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, यहाँ पर जो लगातार 2 सप्ताह तक यात्रा चला, वो कब उस यात्रा में शामिल थी। सर, वो कब? मेरा नहीं, सवाल यही है। भाई, वो तो मैं भी मानना वो लोग आए थे, लेकिन कब से गायब है, मेरा सवाल ये है। नहीं नहीं, गायब तो जो है सो वो लोग ने खोजता है, आप जनता कह को दीजिए मैं लेकर गलत बोल चला आज गया। हूं। आज नहीं देखिए, लगता है कि आज जरूरत जो नहीं है, है कांग्रेस आज की आज महागठबंधन? इतना तो कम से कम विकास हो ही गया है कि आप दिल्ली में क्या, आप कहीं, आप अमेरिका में, वहां वाशिंगटन से कुछ बोलिएगा, आपका मैसेज गांव गांव तक पहुंच जाएगा। अच्छा ये बता दीजिए राहुल गांधी है कहां अभी? नहीं, राहुल गांधी कहाँ है? इसके कुछ लिए आप काहे बेचैन है? राहुल गांधी को अरे हम बेचैन बेचैन इसलिए होने हैं कि कीजिए, हम आपकी कम से कम परेशानी यहां क्या से न्यूज है? तो बता दें लोगों को तो पता चले, राहुल गांधी के सपोर्टर्स को पता चले कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी के सपोर्टर को पता है, राहुल गांधी के सपोर्टर को पता है, यह कोई सवाल है क्या? पप्पू यादव अब को आप पता कहें है। कि आप कहाँ हैं, हम आपके साथ डिबेट पर बैठे हुए हैं, आप कहें कि आप कहाँ हैं? नहीं नहीं, आप तो हैं, आप तो दिख रहे हैं सर। जनता को इन सवालों से कोई मतलब नहीं है। चलिए इन सवालों में आप भरमा नहीं सकते हैं ठीक। बिहार की जनता को कि कौन कहाँ है, कौन आया नहीं आया। इन सब सवालों से अब बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है। बिहार की जनता खोज रही है कि दूसरे राज्यों का विकास कहाँ हुआ और आप कहाँ हैं। आप जो कहते हैं कि 2005 से 2025 तक यहाँ पहुंचे, यह वो तो गति है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस यह नहीं कहती है कि जब आजादी मिली देश में सुई का कारखाना नहीं बनता था और आज जो है सो प्लेन बन रहा है, आज मिसाइल भारत बना रहा है। यह एनडीए का देन नहीं है, यह एनडीए का देन नहीं है। आज बिहार की जनता खोज रही है कि यूपीए सरकार में आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे, बिहार में 3-3 फैक्ट्रियां दी। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में जमीनें नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, अब छोटी छोटी प्रतिक्रिया बाकी दो मेहमानों से ले लें और खत्म करते हैं। सो लगभग अंतिम पड़ाव पे है, तो राम बंधु जी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा कि आप मानते हैं कि आरजेडी अब फिर से एक बार उस स्थिति में आ गई है कि सिर्फ तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव एक तरीके से जो चाहेंगे महागठबंधन में अब वही होगा, कम से कम चुनाव तक तो वही होने वाला है। देखिए, तेजस्वी यादव सीएम फेस बन चुके हैं। एक बिंदु पे टकराहट थी, वो सॉल्व हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी पे या पूरे महागठबंधन पे तेजस्वी यादव का एकाधिकार हो गया है, या यूं कहें कि वो एक अकेले नेतृत्व करने के लिए अब महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर, जैसे आज अगर पप्पू यादव ने आरोप लगाया, तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनको सीएम का फेस माना गया, उसी को लेकर के पप्पू यादव का आरोप था। तो ये बताता है कि अभी सभी गुत्थियां सुलझी नहीं है, और इसके बावजूद सीएम मान लिया गया तेजस्वी यादव को। तो क्या कांग्रेस के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हैं आरजेडी के, वो वापस हो लेंगे? ठीक, तो कहां गुत्थियां सुलझी है? जिन गुत्थियों के कारण चुनाव प्रचार अभियान रुका हुआ था, नेता घर में बैठे थे, उनको सॉल्व कर लिया गया है। ठीक, प्रियदर्शी लेकिन जी, गुत्थियां सारी सुलझी नहीं है। प्रियदर्शी जी, अगर मान लीजिए कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है, तो क्या ये माना जाए कि अभी जो सीटों का बंटवारा कांग्रेस जो की है, एक चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि अच्छी सीट बुरी सीट या कुछ भी दे देना, तो एक तरीके से क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस की बार्गेनिंग की है, भले ही 60 सीटों पे की है, पिछले बार से अगर इस बार की बार्गेनिंग की तुलना करें तो कांग्रेस कहाँ खड़ी दिखती है आपको? क्या वही दिखती है या बेहतर स्थिति में दिखती है या और बैकफुट पे दिखती है? कांग्रेस का पैमाना क्या था अच्छी सीट और बुरी सीट का? कांग्रेस ने ये बताया नहीं था, और आज भी यह नहीं बता रही है कांग्रेस कि उनको कौन सी सीटें मिली हैं जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अच्छी सीट है या बुरी सीट है। मुझे लगता है आंकड़े खंगाल लेना चाहिए, ज्यादातर रिपीटेड सीट है। अच्छा।
तो कांग्रेस के लिए क्या खोया क्या पाया, ये हिसाब किताब लगाना आज की तारीख में बेहद जरूरी है कांग्रेस के भीतर। फिर तो खोया ही सर ना, सीटें कम हुई हैं तो खोया ही फिर। लग तो यही रहा है ना। पिछली बार भी अगर महागठबंधन की सरकार बनते बनती रह गई थी तो जो कहा जाता है, महागठबंधन के अन्य नेताओं का भी दावा है, सभी लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल था। कांग्रेस इस बार भी चाह रही थी कि माहौल और मजमा बना करके सीटें छिटक ले, वैसा होता हुआ नहीं दिखा है।